स्कूल के लंच में लड़के बस सूप खाने जा रहे थे, लेकिन जैसे ही उसने सूप के एक पीस पर बना टैटू देखा, वह बुरी तरह डर गया। तभी उसे एहसास हुआ कि इस बूढ़ी महिला के काम में कुछ गड़बड़ है। पिछले कुछ दिनों से कैंटीन का सूप बहुत ही प्रसिद्ध हो गया था और वह बूढ़ी औरत रातों रात लाखों कमाने लगी थी। यह सब जानकर जैक नाम का एक स्टूडेंट, जो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर था, सच सामने लाना चाहता था। एक दिन जैक लंच से पहले ही कैंटीन पहुंच गया। उसने अपनी लाइव स्ट्रीम शुरू की और किचन की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वह अपना फोन सेट करके सूप दिखाने वाला था, तभी अचानक वह बूढ़ी औरत वहां आ गई। उसने पूछा कि वह किचन में क्या कर रहा है। जैक ने बताया कि सभी लोग सूप में मिलावट का शक कर रहे हैं और वह इसके पीछे का सच दिखाना चाहता है। ये सुनकर औरत ने साफ मना कर दिया और उसे वहां से जाने को कहा, लेकिन जैक इसे लाइव स्ट्रीम पर दिखाना चाहता था, इसलिए उसने जबरदस्ती सूप का पतीला खोलने की कोशिश की। महिला और जैक के बीच छीना झपट्टी होने लगी और इसी दौरान सूप का पतीला नीचे गिर गया। सूप में पड़ी हड्डियों को देखकर जैक ने तुरंत लाइव पर कह दिया कि यह महिला सूप बनाने के लिए कुत्ते का मांस इस्तेमाल करती है। यह देखकर वहां मौजूद स्टूडेंट्स भड़क उठे और सबने मान लिया कि वह औरत सूप में कुत्ते का मांस मिलाती है। लेकिन इस अफरा तफरी में किसी का ध्यान इस बात पर नहीं गया कि महिला ने चुपके से एक सफेद पैकेट छुपा लिया था। असली मिलावट उसी पैकेट में थी। यह सब देखकर लोगों ने बूढ़ी औरत को दुष्ट चुड़ैल कहना शुरू कर दिया। इस घटना के बाद उसका धंधा पूरी तरह बंद हो गया। इस सच को सामने लाने के बाद जैक को क्लिकमॉन के नाम से जाना जाने लगा। बाद में उसने यही नाम अपनी बॉडी पर टैटू के रूप में भी बनवा लिया। कुछ दिन बाद जैक को एहसास हुआ कि कोई काले कपड़ों वाला आदमी उसका पीछा कर रहा है। एक दिन उस पर हमला भी हुआ। उसे लगा कि यह सब बूढ़ी औरत ने करवाया है, इसलिए वह सीधे उसके पास गया और उस पर आरोप लगाने लगा कि उसने अपने बेटे से उस पर जानलेवा हमला करवाया है। लेकिन बूढ़ी औरत ने सभी आरोपों को मानने से साफ इनकार कर दिया। तभी पास खड़े एक आदमी ने कहा कि इस औरत का बेटा तो पहले ही मर चुका है। उसने सबूत के तौर पर उसकी अस्थियां भी दिखाई। ये देखकर जैक थोड़ा शांत हुआ, लेकिन फिर भी उसने वीडियो बनाते हुए कहा कि यह औरत ही उसके हमले के पीछे है। तभी स्कूल के प्रिंसिपल वहां आ गए। उन्होंने टेस्ट रिपोर्ट दिखाते हुए बताया कि बूढ़ी महिला अपने सूप में कुत्ते का नहीं बल्कि चिकन का मांस इस्तेमाल करती है। यह सुनकर जैक पूरी तरह गलत साबित हो गया और स्कूल में उसकी अच्छी इमेज खराब हो गई। यह सब सोचकर वह अंदर ही अंदर शर्मिंदगी महसूस करने लगा। इन सब से बचने के लिए उसने एक प्लान बनाया। वह एक बिल्ली का मांस लेकर चुपके से औरत की किचन में घुस गया और फिर से वीडियो बनाकर उसे गलत साबित करना चाहता था। लेकिन जैसे ही उसने फोन से रिकॉर्डिंग शुरू करनी चाहिए, उसका फोन अचानक काम करना बंद कर गया। तभी उसके पीछे अजीब सी हलचल हुई। जब वह मुड़कर देखता है तो उसके सामने वही काले कपड़ों वाला आदमी खड़ा होता है, लेकिन जैसे ही वह अपना कपड़ा हटाता है, उसका सिर ही नहीं होता। यह देखकर जैक डरकर किचन से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलने वाला होता है, तभी वह बूढ़ी औरत वहां आ जाती है। उसके आते ही वह काले कपड़ों वाला आदमी अचानक गायब हो जाता है। औरत गुस्से में कहती है, तूने मुझे बहुत परेशान किया है। यह सुनकर जैक गिड़गिड़ाने लगता है और माफी मांगने लगता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बूढ़ी औरत ने अपना चाकू निकाला और उस पर हमला कर दिया। अगले दिन कैंटीन फिर से खुली और सब कुछ पहले जैसा ही लग रहा था। जैक के दोस्त वहीं बैठकर सूप खा रहे थे। तभी उनमें से एक की प्लेट में एक अजीब सा पीस आया। जब उसने ध्यान से देखा तो उस पर वही क्लिकमॉन का टैटू बना हुआ था जो जैक ने अपनी बॉडी पर बनवाया था। यह देखकर सभी बुरी तरह डर गए।